आपने बिहार के अस्पताल की भयानक तस्वीर देखी, वहां का सच देखा। राजस्थान में अस्पताल का हाल क्या है वो भी हमने आपको दिखाया। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश और दिखाते हैं वहां के अस्पतालों का क्या हाल है। यहां भी आपको हालात में रत्ती भर भी फर्क नजर नहीं आएगा। बागपत के डिकौली गांव में मरीजों के इलाज के लिए यही स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। ये तस्वीरें सरकार के दावों पर करारा तमाचा है। कागजों और सरकारी सिस्टम में डिकौली गांव में रहने वाले 28,000 बाशिंदों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन कैसे? आप आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की इस रिपोर्ट में समझिए। आप ये जो खंडहर नुमा बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल सरकारी दस्तावेजों में ये एक अस्पताल है। इस वक्त मैं बागपत के डिकोली गांव में मौजूद हूं और इस डिकोली गांव की आबादी 28,000 के लगभग है। गांव में आए दिन कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन 20 सालों से आसपास के गांव में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। सोचिए, आंकड़ों में इसी हेल्थ सेंटर में इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ का नजारा और तस्वीर क्या है, स्थानीय लोगों की जबानी ही सुनिए। इन गांव में कोई भी सरकारी अस्पताल का किसी सरकारी डॉक्टर का कोई प्रावधान नहीं है। इन गांव में 16-17 अप्रैल से लगाकर आज तक जो है 20 आदमियों की डेथ हो चुकी है, जवान भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी कोरोना से। लेकिन कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ट्रीटिंग नहीं है। यहाँ से जो अस्पताल खंडर में बना हुआ है, पहले सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल की जमीन है, ये कागजों में सरकारी अस्पताल दर्ज है। ये 25 साल पहले इस गांव में इस जगह पे, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठता था। यदि गांव में किसी को बुखार हो जाता था, चोट लग जाती थी, तो वो यहाँ पर आता था। प्राथमिक उपचार केंद्र। लेकिन 25 साल बाद आज इसकी स्थिति देख ली। दस्तावेजों में भी ये जमीन अस्पताल के लिए आवंटित बताई जा रही है, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों से डिकौली गांव की ये प्राथमिक उपचार केंद्र की बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है। बिल्डिंग के बाहर गोबर का ढेर लगा है और अंदर गांव के लोग भैंसों को खिलाने वाला भूसा रखते हैं। यहाँ पर गोबर का ढेर है और जो ये खंडहर है, इस खंडहर के अंदर भी पूरी तरीके से भूसा, जो खंडहर है, खंडहर का कमरा है, उसके अंदर भूसा रखा हुआ है। और जिस तरह से गांव के लोगों का दावा है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है और जितने लोगों की मौत हुई है उनको कुछ दिन बुखार आया है, बुखार आने के बाद फिर उनकी मौत हुई है। लेकिन जो शासन है, प्रशासन है, वो गांव में किसी तरीके की टेस्टिंग नहीं करा रहा है और जो प्रशासन है उसकी पूरी तरीके से गांव की बेरुखी है। अब जरा यूपी के ही देवबंद का हाल भी देख लीजिए। ये लोग कोरोना को दवाई से नहीं, आस्था से हराने निकले हैं, क्योंकि अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि अब जिंदगी भगवान भरोसे है। जब तर्क और विज्ञान से लोगों का भरोसा कमजोर होने लगता है तो उनकी आस जादू टोने और पूजा पाठ की तरफ बढ़ जाती है। जी हाँ, स्थिति देवबंद के गांव में कुछ इसी तरीके की दिखाई पड़ रही है। दरअसल यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के कई केसेस आए हैं। इस वजह से गांव वाले अब यहाँ पूजा पाठ और हवन के जरिए गांव से कोरोना भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि ये लोग गांव में यहाँ पर बेहतर सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। जिस कोरोना से विज्ञान और इलाज से लड़ने की जरूरत है, उससे झाड़ फूक और अंधविश्वास से हराने की कोशिश हो रही है। वजह आप खुद ही देख लीजिए। 66 साल पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया था। ये गांव आज भी उसी केंद्र के भरोसे है। आज तक की टीम अब देवबंद के दूसरे गांव पहुंची हुई है और ये दूसरा गांव है रणखंडी। दरअसल इस गांव में लगातार यहां पर मौतें हो रही हैं और मौतों की वजह ये बताई जा रही है कि यहां पर जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ लोगों को होती है, इसके बाद मौत हो जा रही है। इस रणखंडी गांव में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 18 लोगों की मौत 10 से 15 दिनों में हुई है। वजह वही कि यहाँ पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो जा रही है। जब इलाज की व्यवस्था ही गर्त में हो तो लोग भगवान के आसरे ही हो जाएंगे। देवबंद से जितेंद्र बहादुर सिंह, बागपत से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।